दोस्तों आज हम एक ब्यूटीफुल सा गेज चार्ट बनाना सीखेंगे। इसको स्पीडोमीटर चार्ट भी कहते हैं। ये परफॉर्मेंस गेज चार्ट है, केपीआई चार्ट है। ये अक्सर परफॉर्मेंस चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये देखते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। ये मेरे पास स्लाइसर है। इसको अगर मैं अप एरो प्रेस करता हूँ तो ये देखें उसकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट की तरफ जा रही है। ये अब एवरेज की तरफ आ गई है। नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये एक्सीलेंट की तरफ चली जाएगी। ये आप कैसे बना सकते हैं, तो चलिए अपनी प्रैक्टिस फाइल के ऊपर चलते हैं और इसको बनाना सीखते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस फाइल है। ये वाले जो पार्ट्स हमने लिखे हुए हैं ये 100 पार्ट्स टोटल बन रहे हैं, यानी 35, 35 और 30। इनको प्लस करेंगे तो 100 बन जाएगा। उसमें हम खुद मैनुअल एक 50 का पोर्शन ऐड करेंगे तो टोटल ये 150 पार्ट्स बन जाएंगे। ये पाई चार्ट के लिए है कि पाई चार्ट की जो वैल्यू हमने देनी है इधर खुद देनी है या अपने फार्मूले के साथ लिंक करनी है, वो ये वाली वैल्यू होगी। और ये वाले जो है ये नीडल के लिए है कि हमारी नीडल की थिकनेस या उसकी जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। पाई चार्ट के अंदर यहाँ पर हमने जो है वो फार्मूला लगाया हुआ है। फार्मूला ये है कि जितनी ये वैल्यू टोटल है वो 150 बनती है, उसमें से माइनस किया है किसको, इन दोनों के सम को, जो नीडल का सम और जो हमारी जो वैल्यू जो हमारे फार्मूले के जरिए या स्लाइसर के जरिए आएगी उसको सम कर दिया है और 150 में से माइनस कर दिया है। ये हमने ये जो लिखा हुआ है बैड, एवरेज और एक्सीलेंट, ये हमने उस चार्ट के ऊपर या जो वैल्यू है वो वहां पे हमने उसके ऊपर शो करवानी है। तो सबसे पहले हम डोनट चार्ट बनाएंगे। ये दो चार्ट्स का कॉम्बिनेशन है, डोनट चार्ट और पाई चार्ट। मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा, फिर उनको आपस में कंबाइन करना भी सिखाऊंगा। सबसे पहले हम एक स्लाइसर बना लेते हैं ताकि ये हमारी जो वैल्यू है ये ऑटोमेटिकली मूव हो। आप यहाँ पे फार्मूले का लिंक भी लगा सकते हैं। स्लाइसर बनाने के लिए मुझे डेवलपर टैब की जरूरत होगी। अगर आपके इधर डेवलपर टैब शो नहीं हो रहा तो आपने फाइल मेन्यू में जाना है और नीचे ऑप्शन को क्लिक कर देना है और यहाँ से इस एक्सेल ऑप्शंस की जो विंडो होगी यहाँ से जो कस्टमाइज रिबन, इसको क्लिक करेंगे तो इसके कस्टमाइज द रिबन के अंदर जो सेकंड वाली विंडो आ रही होगी यहाँ पे डेवलपर टैब अनचेक होगा। इस तरह आपने इसको चेक कर देना है और उसको ओके कर देना है, तो आपकी जो ऊपर बार होगी वहां पे डेवलपर टैब ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो इन टूल्स के अंदर एक कंट्रोल का ग्रुप आएगा। इस ग्रुप के अंदर ये एक ब्रीफ केस वाला इंसर्ट वाला जो आइकन है, इसको डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो यहाँ से तो ये वाला जो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा स्पिन बटन, इसको आप क्लिक करके यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी जो कंट्रोल्स होंगे उनको इसके साथ लिंक करना है। इसको राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे तो एक विंडो ओपन होगी फॉर्मेट कंट्रोल की। करंट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, इंक्रीमेंटल चेंज और ये सेल लिंक। हमने सेल लिंक को यहाँ पे क्लिक करके इस सेल का पाथ दे देना है और ये वाली जो वैल्यू होगी वो हम 1 कर देते हैं, यानी कि हमारी जो स्टार्ट वैल्यू हो 1 हो, मिनिमम वैल्यू भी 1 हो और मैक्सिमम वैल्यू 100। चूंकि हमारा जो स्पीडोमीटर है वो 100 तक चलेगा इसलिए 100 देंगे और इसको ओके कर देंगे। अब जब हम इसको बाहर क्लिक करके सेल के ऊपर इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये देखिए 1 बाय 1 एक एक करके इंक्रीमेंटल चेंज जो हमने एक की थी 1 की थी उसके मुताबिक ये 1 बाय 1 आगे मूव होता जा रहा है। अब हमने इसके ऊपर डोनट चार्ट इंसर्ट करना है। इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ से चार्ट्स का ग्रुप जो होगा यहाँ से जो पाई चार्ट का या ये वाला जो आ रहा है डाउन एरो, इसको क्लिक करेंगे और डोनट चार्ट को क्लिक कर देंगे। अभी हमारे पास कोई चार्ट शो नहीं हो रहा। इसके ऊपर अब हमने डाटा इंसर्ट करना है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इस जो विंडो आएगी इसके ऊपर सिलेक्ट डाटा, इसको क्लिक करेंगे। सिलेक्ट डाटा सोर्स के अंदर से हमने ऐड बटन को लेजेंड्स एंट्रीज सीरीज के अंदर से ऐड बटन को क्लिक कर देना है और सीरीज वैल्यूज को जो लिखा होगा उसको हमने डिलीट कर देना है बैक एरो से। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये डोनट चार्ट का, इसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। अब हमारे पास ये डोनट चार्ट बन के आ रहा है। अब हमने ये चार्ट टाइटल नहीं चाहिए, इसको क्लिक करके डिलीट कर देना है। हमारे पास ये लेजेंड्स नहीं चाहिए, इसको भी डिलीट कर देना है। अब हमारा जो चार्ट है वो हमने इसको रोटेट करना है क्योंकि ये 50
50% जो पार्ट होगा वो हमने डाउन की तरफ लेकर आना है। इसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डाटा सीरीज को क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो विंडो ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर एंगल ऑफ फर्स्ट स्केल इसको हम सेलेक्ट करके 240 कर देंगे तो हमारा जो चार्ट होगा वो रोटेट हो जाएगा। अब हमने इसके ऊपर जो ये वाला पार्ट है जो 50% वाला है, इसके ऊपर डबल क्लिक करनी है तो सिर्फ ये वाला पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो फॉर्मेट डाटा पॉइंट के अंदर से ये जो फिल एंड लाइन है इसको क्लिक करना है और यहाँ से नो फिल को क्लिक कर देना है तो ये पार्ट जो शो होना बंद हो जाएगा। अब हमने बाहर किसी जगह पे क्लिक करना है और डोनट चार्ट को क्लिक कर देना है। अब हमने फॉर्मेट जो मेन्यू होगी इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से जो शेप इफेक्ट्स होंगे यहाँ से बीवल सेलेक्ट कर लेंगे और कोई सा भी जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मैं ये राउंड कॉन्वेक्स जो है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये डायनामिक सा बन जाएगा। इसको अब इसके ऊपर मैंने जो है वो वैल्यूज़ लेकर आनी है, नेम लेकर आने हैं तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, पहले सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और ऐड डाटा लेबल इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब डाटा लेबल को मैंने क्लिक किया तो ये देखें इधर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं डाटा लेबल्स की वो एक्टिवेट हो गई हैं। अब हमने ये वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ से वैल्यू फ्रॉम सेल, चूँकि वो हमारी जो वैल्यूज़ लिखी हुई वो सेल्स के अंदर हैं तो मैंने इनको 3 बैड, एवरेज और एक्सीडेंट इसको सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। और अब ये वाली जो वैल्यूज़ है इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। अब ये मेरे पास इसके ऊपर लिखा हुआ आ गया है। अब मैं इसको 1 बाय 1 सेलेक्ट करूँगा और इसको रोटेट करूँगा। जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा इसको तो यहाँ पे जो ऑप्शंस ऑटोमेटिकली हमारे पास सेलेक्ट होके आ जाएंगी। अगर ना आए तो ये बार वाली के साथ जो ये वाला साइज एंड प्रॉपर्टीज़ है इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन सेकंड वाला इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो मुझे पहले ये चाहिए, ये वाला रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा तो ये रोटेट हो गया। अब ये वाला टेक्स्ट मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं ये वाला रोटेट ऑल टेक्स्ट 90% इसको सेलेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे ये सिलेक्शन हो गई है और हमारा जो चार्ट काफ़ी हद तक बन गया है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा एक दफ़ा और इसको बोल्ड करके इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दूंगा। अब दूसरा चार्ट जो हमने बनाना है वो पाई चार्ट का बनाना है। इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। पाई चार्ट इस वैल्यूज़ के ऊपर बनेगा। अब मैं पहले इसको मैनुअल लैदा से बना के दिखाता हूँ आपको कि इंसर्ट टैब के अंदर जाकर हमने ये पाई चार्ट वाले के डाउन एरो को सिलेक्ट कर लेना है और पाई चार्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसको भी हमने इधर क्लिक करना है और इसको रोटेट करना है। फॉर्मेट में जाके इसको एंगल ऑफ फर्स्ट स्केल 240 हम रोटेट कर लेंगे और ये वाले जो पार्ट्स होंगे डबल क्लिक करेंगे, जो बिगर पार्ट्स होंगे उनको हम फिल नो कलर कर देंगे। ये कर दिया। अब हमने ब्लू वाले को डबल क्लिक करना है और इसको नो फिल कर देना है। अब ये जैसे जैसे रोटेट होगा तो वैसे वैसे ये जो नीडल होगी वो रोटेट होगी। यही हमने काम इस चार्ट के ऊपर करना है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए किया था। इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने इसी के ऊपर पाई चार्ट भी इंसर्ट करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको राइट क्लिक करूँगा, सिलेक्ट डाटा करूँगा और ऐड सीरीज के अंदर से जाकर मैं ये वाली जो सीरीज वैल्यूज़ है इनको डिलीट कर दूंगा और यहाँ से पाई चार्ट की जो वैल्यूज़ है वो वाली सिलेक्ट कर लूँगा। अब ये 2 डोनट चार्ट बनकर आ गए हैं। अब बाहर वाला जो चार्ट होगा वो हमारा पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है। हमने ऊपर जो मेन्यूज़ में जाना है, चार्ट डिज़ाइन के अंदर जाएंगे और चार्ट टाइप को क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी, चेंज चार्ट टाइप। इसके ऊपर जो सेकंड वाली है वो पाई चार्ट है। हमने इसको डाउन एरो को सेलेक्ट करना है LOV से और इसको पाई चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर देना है और इसको प्राइमरी के तौर पर सिलेक्ट कर लेना है। प्राइमरी के तौर पर सिलेक्ट करेंगे तो सामने जो फ्रंट पेज के ऊपर हमें जो शो होगा चार्ट वो पाई चार्ट का होगा। अब हमने वैसे ही करना है। इसको डबल क्लिक करना है इस पार्ट को और इसको डबल क्लिक करना है। ये डबल क्लिक किया और ये बिगर पार्ट सिलेक्ट हो गया, नो फिल किया। इसी तरह हमने ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसको डबल क्लिक किया, नो फिल किया। अब ये हमारी नीडल उसके ऊपर आ गई है। अब हमने क्या करना है कि इसको डबल क्लिक करना है और इसका जो कलर है वो सॉलिड कलर करके कोई सा भी ब्लैक कलर या कोई भी कलर आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। अब हम इसको
इधर चार्ट के ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे हमने जो नंबर्स लिखने हैं, वैल्यूज लिखनी है, चूंकि हमारी ये वैल्यू जो है रोटेट होगी और यही फैच होकर आनी चाहिए, तो हम इंसर्ट टैब को प्रेस करेंगे, शेप में क्लिक करेंगे और ये जो ओवल वाला जो शेप होगी इसको इधर ड्रा कर लेंगे। इसका कोई सा भी कलर ले सकते हैं आप। इसको आप राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करें और यहाँ पे फार्मूला बार के अंदर जाकर क्लिक करें और इक्वल का साइन डालकर ये वाली वैल्यू देकर एंटर कर देना है। तो ये वाली वैल्यू जो है ये इसके ऊपर फैच होके आ जाएगी। इसका फॉन्ट ज़रा बड़ा है तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। होम टैब में जाते हैं और इसको फॉन्ट साइज जो है वो छोटा कर लेते हैं। और इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसको कलर जो है वो वाइट कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारा पाई चार्ट बन के तैयार हो गया है। अब अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये देखें ये रोटेट हो रहा है। अब हम ये जो चार्ट की जो बैकग्राउंड कलर है इसको सिलेक्ट करते हैं। हम इसको चार्ट को क्लिक करेंगे और फॉर्मेट के अंदर जाकर इसकी शेप फिल जो है वो नो फिल कर देते हैं और जो आउटलाइन है शेप आउटलाइन इसको भी क्लिक करके नो आउटलाइन करके सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा पाई चार्ट बन गया है। अब हम इन वैल्यूज़ को हाइड कर सकते हैं या इनको कलर जो वाइट करके हम इसको डिस्प्ले के अंदर से गायब कर सकते हैं। ये हमारा चार्ट रेडी है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।